अपने आप को ए टू जेड की पार्टी बताने वाले तेजस्वी यादव जब टिकट बंटवारे में मात्र 2 सवर्णों को टिकट देते हैं, तब लगता है कि ए टू जेड वाला बात कितना झूठा है। एक राजपूत को टिकट, एक भूमिहार को टिकट, और इसके अलावा जिन 22 सीटों पर तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उसमें कोई सवर्ण नहीं है। ब्राह्मण और कायस्थ को तो वो वैल्यू ही नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मण और कायस्थ को ना ही दिया जाए तो बेहतर है। और जिस लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव अपने रैलियों में एकदम बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है, आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग सिर्फ पिछड़ा नहीं, हम लोग सिर्फ अगड़ा नहीं, हम लोग सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। तो हम उसी बात का विश्लेषण आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव के कथनी और तेजस्वी यादव के करनी में कितना बड़ा अंतर है। बाकी पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और आरजेडी के सोच पर। तेजस्वी यादव जहां जहां भी गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग ए टू जेड की पार्टी है, यानी कि हम जात धर्म में भेद नहीं करते हैं। और वो आगे कहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि हम सबको साथ लेकर चलें। और उसके बाद हमारी नजर सहसा पड़ती है उन 22 नामों पर, जिन 22 नामों की घोषणा तेजस्वी यादव ने की है, जिन्होंने आरजेडी से टिकट पाया है। अब ध्यान से सुनिएगा, उन 22 नामों में से यादव का नाम 7 है, कोयरी का नाम 3 है, जो चमार जाति से आते हैं उनका 2 है, मुसलमान 2 है, गंगोता 1 है, कुर्मी 1 है, राजपूत 1 है, भूमिहार 1 है, वैश्य 1 है, चौपाल और दुसाध और पासवान 1 है। अगर आप इसको ऐसे बांट दीजिएगा कि एससी एसटी में बांट दीजिए, फिर यादव जी में बांट दीजिए, फिर बांट दीजिए सवर्णों में, तब आपको इसका पूरा खेल समझ आएगा। अगर कोई आदमी इस बात का वादा कर रहा है तो उसको इस वादे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब समझिए कैसे। अगर यादव की बात करें तो यादव 16-17% के आसपास हैं, तो 16-17% यादव को इन्होंने दिया है 7 टिकट। अगर मुसलमान की बात करें तो वो 19% के आसपास है, उन्होंने मुसलमान को दिया है 1 टिकट। तो अगर ऐसे बंटवारा होता है तो मुसलमान और यादव बराबर होना चाहिए। स्वर्ण की बात की जाए तो राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार और कायस्थ को मिला लीजिए तो पूरा मिला के 14-15% बैठता है। तो उनमें मात्र मिला है 1 राजपूत और 1 भूमिहार। मिला जुलाकर तेजस्वी यादव जो वादा करते हुए आ रहे हैं कि वो स्वर्णों के पार्टी बनाना चाहते हैं या फिर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो आंकड़ों में यह दिखता कि तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे में सबका ख्याल रखा है। अगर यादव की बात हम लोग करते हैं तो यादव को 7 सीट देना, मुसलमान को महज 2 देना, जबकि दोनों का वोट परसेंट कहीं मुस्लिम का ही ज्यादा होगा, यादव का कम ही होगा, और स्वर्णों की बात की जाए तो उनको मात्र 2 सीट देना, ये बताता है कि वो सबका ख्याल नहीं रख रहे हैं। और जो बातें वो जुमलों के तौर पर अपने भाषणों में कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी बातें हैं और वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव ये सब कर रहे हैं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।